हेलो बच्चों। तो हमारी दूसरी वीडियो जो इस चैप्टर पे बेस्ड है वो बेसिकली हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, लेकिन नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, तभी हम नॉमेनक्लेचर उसका लिख पाएंगे। जैसे कि हम पहली बात तो जाने कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो डिवीज़न किया गया है वो किस बेसिस पे किया जाए, बहुत सारे तरीके से हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन पे किस तरह का नेट चार्ज रहेगा उसी बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्स आयन को डिवाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, मैं यहीं पे बहुत आसान तरीका है कि पहला अगर हम बात करें तो कैटायनिक आप कह सकते हो, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कैटायनिक नाम ही आप जानते हो कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन होगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि जैसे कि CONH3 इस टाइप का, CONH3 6, और इसके ऊपर अगर इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कोऑर्डिनेशन आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और भी एक आध आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो, ये मैंने लिखा AgNH3 ट्वाइस, और यहाँ पे इस पे जो चार्ज आएगा +1 आएगा। +1 कैसे आता है ये भी आप सीखेंगे, इस पे चार्ज पॉजिटिव क्या आता है और भी और बारे में सीखेंगे। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स इसलिए हुआ क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऊपर जो चार्ज इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव आता है तो आप ये कहोगे कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब मैं एक और लिख दे, जैसे कि FeH2O6, इसके ऊपर भी चार्ज जो आता है वो 2+ का आता है, तो ये आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए। दूसरा आपका जो टाइप है उसका नाम है कैटायनिक है, तो आप अगला बोल ही सकते हो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज आता है वो नेगेटिव आता है। जैसे कुछ एग्जांपल आप मैं लिखूं, जैसे मैंने लिखा AgCN2, और इसके ऊपर चार्ज आएगा एक सिंगल माइनस का, तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से COCN6, और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 3- आएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से FeCN6, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 4- आएगा। इस तरह के एटसेट्रा जो चार्ज बस माइनस नेगेटिव चार्ज ऊपर रिफ्लेक्ट करे तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। और जो तीसरा उस कैटेगरी में आता है विच बियर्स नो नेट चार्ज, so that will come in the category of neutral complexes. So we are going to discuss about neutral complexes now. That is the third category of our types of complexes. Neutral complexes, that is quite evident from all these examples, that in first example only positive charges are showing on the top of the coordination sphere. Here negative charges are showing on the top of the coordination sphere, but there will be no, if there is no net charge, or a complex compound or complex species bears no net charge, then it is known as neutral complex. For example, NiCO, this is carbonyl, C भी capital है, O भी capital है, NiCO4, this is neutral complex of course. FeCO5, this is again another example of neutral complex. And last but not least, I'm writing one more, CONH3 thrice, Cl thrice, this is also one of the neutral complex that I wrote here. So it is quite clear and easy that types of complexes can be divided on the basis of net charge on complex ion. So moving to the next part, मेरे ख्याल से चीज़ क्लियर हो गई होगी। चीज़ें अब उसकी बेसिस के बाद जो हमें अगली बात पढ़नी है वो एक और कभी कभी पूछ लेते हैं एक एक नंबर में, व्हाट आर होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? तो होमोलेप्टिक एक वर्ड है और एक हेट्रोलेप्टिक है। यहीं पे चलिए इसको भी बात किए चलते हैं। एक वर्ड एक नंबर के क्वेश्चन में आता है होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, और एक और होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, हेट्रोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो हुए साहब जहां पे एक ही तरह के लिगेंड्स हों। जैसे यहाँ पे एक ही तरह का लिगेंड्स है, होमोलेप्टिक, बस लिगेंड में कौन है? वाटर मॉलिक्यूल है, एक्वा कहा जाता है इसको, एक्को भी कहा जाता है। एमीन है, छेव के छेव जो लिगेंड है वो एक ही टाइप के हैं। इसमें दोनों लिगेंड्स एक ही टाइप के, दोनों एमोनिया है।
इसी तरह से, या दोनों एमीन है सच पूछो तो, सच पूछिए इसको एमीन कहा जाता है। इसमें भी एक ही टाइप का, इसमें भी एक ही टाइप का, इसमें भी एक ही टाइप का, लेकिन यहाँ पे इस वाले में देखें तो इसमें NH3 भी है, एमीन भी है और क्लोराइड भी है। ये दोनों दो टाइप के लिगेंड्स हो गए। तो जहाँ पे दो टाइप के लिगेंड हो गए वो हेट्रोलिप्टिक, जहाँ पे केवल एक टाइप का लिगेंड है वो होमोलिप्टिक। तो अगर मैंने इसका कोई एक एक एग्जाम्पल लिख लूँ तो इसका एक एग्जाम्पल आप ऊपर से भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे भी लिख दूँ। जैसे कि आपने लिखा सी, ये ब्रैकेट हुआ CO NH3 6 और ऊपर 3+, एक ही टाइप का लिगेंड है, होमोलेप्टिक। अलग अलग टाइप के लिगेंड है, मैं एक एग्जांपल इसका भी लिख देता हूँ। प्लैटिनम मैंने सेंट्रल एटम बनाया, NH3 ट्वाइस और Cl2, ये हो गया आपका हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कोई पूछे आपसे इसमें प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, मैं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ, कितना है, तो आप कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 4 है। 2 ये एमीन से घिरा हुआ है, 2 क्लोराइड से घिरा हुआ है। इस तरह से अगर कोई पूछे आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है, तो आप कहोगे 6 है। यानी प्लैटिनम का इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और इस केस में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहा हूँ साहब कितने से घिरा हुआ है, तो वो 6 है। और हमारे सिलेबस में 6 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि ये चीज़ क्या है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पहले हम जानेंगे लिगैंड्स के बारे में, लिगैंड के नाम, कि लिगैंड के क्या नाम होंगे। जो अगर हमें लिगैंड्स के नाम पता चल गए तो हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन पता चलेगी लिगैंड्स के नाम की, और उसके बाद हम उनको नॉमेनक्लेट करने के लिए काफ़ी कुछ हम लिख पाएंगे कि हाँ इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हो सकता है। तो हम कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव टाइप्स के लिगेंड्स के नॉमेनक्लेचर नेमिंग की बात करेंगे कि कुछ पॉजिटिव को क्या कहेंगे, पॉजिटिव के क्या कुछ नाम होते हैं, वो है क्या, नेगेटिव के भी कुछ नाम है क्या। तो ज़्यादा तो हमें जो पल्ले पड़ने वाले हैं वो या तो वो नेगेटिव हैं, और या तो वो हमारे वो, या तो वो नेगेटिव हैं और या हमारे वो पॉजिटिव हैं, या न्यूट्रल भी हैं। ज़्यादा नेगेटिव और न्यूट्रल से मिल ज़्यादा हमारा वास्ता पड़ने वाला है। तो एक एक करके हम बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ लिगैंड्स की। तो हम बात, जो अगला हमारा टॉपिक है कि नेम ऑफ लिगैंड्स, नेमिंग ऑफ लिगैंड्स का नाम क्या होता है, फिर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो बाद में बात करते हैं। तो नेमिंग ऑफ लिगैंड्स, तो लिगैंड्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लिगैंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं साहब, लिगैंड्स जो हो सकते हैं, लिगैंड्स वो अभी आपने कहा कि सर आपने पीछे बांटा था मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट, तो ये सारे के सारे ये तो साइट ऑफ अटैचमेंट पे बेस्ड थे। लेकिन हम नेमिंग ऑफ लिगैंड की बेसिस पे क्या क्या कर सकते हैं। तो जो लिगैंड के टाइप्स हो सकते हैं, जो लिगैंड के टाइप्स अगर कोई पूछे क्या हो सकते हैं, तो आप कहोगे लिगैंड जो हो सकता है साहब न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल लिगैंड हो सकता है, पॉजिटिव लिगैंड हो सकता है, यानी कि निगेटिव लिगैंड हो सकता है, यानी कि निगेटिव लिगैंड हो सकता है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। और लास्ट मैंने बोला था कि कभी कभी हमें पॉजिटिव लिगैंड से भी सामना करना पड़ सकता है, हमें मिल सकता है। तो उनका नाम क्या होगा, उनके सबके नाम होते हैं, याद करने पड़ेंगे हमको। मैं आशा करता हूँ कि आपकी बुक कोई रिफ्रेशर होगी तो आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी हमको ये नाम मिलेंगे। तो एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे न्यूट्रल लिगैंड आपका अभी आप बार बार देख रहे हो NH3 आ रहा है, कोई चार्ज है इस पे नहीं है। नेगेटिव लिगैंड बहुत सारा साहब Cl-OH- भरे पड़े हुए हैं, ये आपके निगेटिव लिगैंड हो गए। इसी तरह से हमारे पास पॉजिटिव लिगैंड्स भी होते हैं। अगर कोई कहे कि कोई पॉजिटिव लिगैंड का नाम बताइए, तो हमारे पास पॉजिटिव लिगैंड्स भी हैं जो बहुत सारे NO+, ये हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव लिगैंड्स भी हैं। तो एक एक करके हम ये इन लिगैंड्स के नाम पढ़ेंगे, नाम जानेंगे, और हमें कोशिश करेंगे याद करने की। देन एंड देयर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनके नाम क्या होते हैं, इनके नाम क्या होते हैं वहीं यहीं पढ़ेंगे। और आपसे अपेक्षा है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, ताकि आपका यहीं पे आप लिखते भी जाएं, और जब बुक में पढ़ें तो आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएं। तो पॉजिटिव लिगैंड्स का जैसे आपने कहा, मैंने कहा कि आपने देखा कि न्यूट्रल लिगैंड्स भी होंगे, नेगेटिव लिगैंड्स भी होंगे, और पॉजिटिव लिगैंड्स भी होंगे। तो हम बहुत सारे न्यूट्रल लिगैंड्स भी पढ़ेंगे, जैसे आप बहुत सारे हम नेगेटिव लिगैंड्स के बारे में भी जानेंगे, कुछ हम पॉजिटिव लिगैंड्स के बारे में भी जानेंगे। जो पॉजिटिव लिगैंड्स की संख्या वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हम 3 ही पढ़ेंगे। जैसे कि NO+ है, NO2+ है, इनके बारे में जानेंगे। NO2+ है, या आपको मिलेगा NH3, NH2, NH3+, NH2, NH2, NH3
प्लस, तो ये आपको पॉजिटिव लिगेंड्स दिख गए, ये नेगेटिव लिगेंड्स दिख गए, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स दिख गए। तो चलिए हम एक एक करके, सबसे पहले हम जो जानेंगे वो न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम जानेंगे। तो अपनी कॉपी लीजिए, शुरू से ही कॉपी लेके बैठना चाहिए आपको, पढ़ते वक्त जब कभी भी वीडियो आए। तो मैं आपकी जो अगली बात बताने जा रहा हूँ वो निगेटिव लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ, कि निगेटिव लिगेंड्स में मैं लिखूंगा और उनका नाम क्या होगा। तो नेगेटिव लिगेंड्स हमेशा उनकी खासियत होती है, दे एंड्स विद ओ, सफिक्स ओ, दे एंड्स विद ओ, सफिक्स ओ। तो व्हाट आर देयर पॉसिबल नेम्स, लेट अस टेक वन बाय वन। तो मान लीजिए कहीं पे बी आर माइनस लिखा हुआ है, तो हम अब तक बी आर माइनस को ब्रोमाइड कहते थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम हम पढ़ेंगे ब्रोमिडो, याद रख लीजिएगा, ब्रोमिडो। इसी तरह से Cl माइनस, यस, क्लोरिडो, क्लोरिडो। इसी तरह से F माइनस, यस, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो, फ्लोरिडो हो गया आपका नाम। इसी तरह से हम बात करेंगे Cn माइनस, कैपिटल सी कैपिटल N माइनस, तो इसका नाम होगा साइनाइडो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, साइनाइडो, इसका नाम होगा साइनाइडो। अगर कहीं पे भी आपको OH माइनस मिल जाए तो उसका नाम होगा हाइड्रोक्सिडो, या हाइड्रोक्सो भी चलेगा, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो, बोथ आर करेक्ट, और हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, दोनों से ठीक है। और अगर कहीं पे आपको CO3 2 माइनस मिल जाए तो आप इसको कार्बोनेट कहते हो, तो O से एंड होगा, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। आप देख लीजिएगा ये जरा क्या क्या नाम है। इसी तरह से आपको कहीं पे NO3 माइनस मिल जाए तो ये नाइट्रेट हुआ करता था, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो। इसी तरह से आपको अगर NO2 कहीं पे मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में दो तरीके के हो सकते हैं, ये फर्दर थ्रू O भी जुड़ सकता है, थ्रू N भी जुड़ सकता है। यानी कि अगर ये NO2 माइनस, NO2 माइनस थ्रू N जुड़ा है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन अगर ये थ्रू O जुड़ा है तो इसको लिखने का तरीका वहां वहीं पे लिखा रहेगा इस तरह से, यानी ये भी NO2 माइनस है, ये भी NO2 माइनस है, तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो N, मैंने अभी पीछे बताया था, नाइट्राइटो कैपिटल N, और इसका नाम होगा नाइट्राइटो O। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाइट्राइटो O, इसका नाइट्राइटो N। उसके बाद मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, यस, ये कैसे छूट गया, SO4 2 माइनस, इसका नाम सल्फेट हुआ करता था, अभी इसका नाम हो जाएगा सल्फेटो। इसी तरह से आपका अगला नाम, हम इसको सल्फाइड कहा करते थे, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइडो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने है, ये अगर कहीं पे O2 माइनस आ जाए ऑक्सीजन का, O2 माइनस, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सो, ऑफ कोर्स। कहीं पे C2O4, अभी भी आपको दिखा था C2O4 ऑक्जेलेटो में, ऑक्जेलेट आयन से बना था, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्जेलेटो। अगर कहीं पे इथाइलिन EN लिखा हो, इस तरह से केवल EN लिखा हो, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन। लेकिन ये इथाइलिन डाइमीन का जो IUPAC एक्चुअली नेम होता है, उसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइमीन। ये थोड़ा सा याद रखिएगा जब एग्जाम्पल आएगा तब की, इथेन, इथेन डैश 1,2 डैश डाई अमीन, तो ये इसका नाम हो गया। ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे जो आपको याद रखने चाहिए। तो इसके नाम कहीं PY लिखा हो तो पायरिडीन। अब हम निगेटिव में बहुत सारे हैं, आप बुक में भी देखिएगा, थोड़ी सी खुद से भी कोशिश करिएगा। मैं न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करने जा रहा हूँ, नेम्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। जैसे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल NH3 एम्यून अमोनिया को क्या कहेंगे, तो कहीं पे भी NH3 लिखा हो, इससे बार बार पाला पड़ने वाला है, तो इसका नाम होगा एमीन, AMM, याद रखिएगा AMM, मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ, AMM, एमीन इसका नाम होगा। NH3 को एमीन कहा जाएगा। कहीं पे भी H2O लिखा हो तो आप उसको उसके लिए यूज करिए एक्वा, ठीक है। उसी तरह से कहीं पे भी NO लिखा हो, ये भी न्यूट्रल है, आपने देखा अभी NO प्लस भी दिखा था आपको, तो NO केवल और केवल दिखा हो तो आप उसके लिए यूज करिए नाइट्रोसिल, ये इसका नाम हो गया नाइट्रोसिल। तो ये कुछ नाम है ऐसे। कहीं पे इसी तरह से एस, अगर आपको इसी तरह से CNS और SCNS लिखा रहता है तो वो भी आप जानते हो, साइनाइटो और थायोसाइनाइटो होगा, वो आप बुक्स में बहुत सारे हैं, आप सबको याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसके बाद हमारी जो बात आती है कि
सर पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बताइए, कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स के बारे में बात करिए। तो आपने, अच्छा एक बात और बता दूं, ये जो आपने CN माइनस कहीं देखा, साइनाइडो लिखा, इसको सिंपल भाषा में साइनो भी लिख सकते हो। साइनो, साइनो भी गलत नहीं है, CYANO, साइनो इज ऑल्सो करेक्ट, साइनाइडो इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। तो साइनो भी चलेगा, साइनाइडो भी चलेगा। इसको पुरानी बुक्स में क्लोरो और ब्रोमो कहा जाता था, लेकिन नया जो टर्मिनोलॉजीज आई है वो ब्रोमिडो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो इस तरह से आई है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर है। निकेट, अब निगेटिव के बाद न्यूट्रल भी हो गया, न्यूट्रल के बाद हम पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करेंगे कि पॉजिटिव लिगेंड्स को हम किस तरह से नाम देंगे। तो पॉजिटिव लिगेंड्स एंड्स विद ईएम, याद रखिएगा, इसमें सफिक्स जो लगता है वो लगता है वर्ड ईएम, IUM, ईएम, ईएम वर्ड से खत्म होते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे लिखा हो NO2 सिंगल प्लस, तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम, याद कर लीजिएगा इसको, नाइट्रोनियम। इसी तरह से कहीं पे भी सिंगल एट NO प्लस लगा हो, जैसे NO था तो नाइट्रोसिल, लेकिन NO प्लस हो गया तो नाइट्रोजोनियम, 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 ये इसका नाम हो जाएगा। अभी भी एक आपने पढ़ा था कि सर अगर NH2 NH3 प्लस मैंने ऐसे दिखाया था, तो NH, ये हाइड्राजीन से बना हुआ है, इसका नाम इसीलिए हो गया हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। तो ये कुछ नाम है पॉजिटिव लिगेंड्स के। पॉजिटिव लिगेंड्स एंड विद ईएम, नेगेटिव लिगेंड्स एंड्स विद O, एंड न्यूट्रल लिगेंड्स उनका वही नाम होता है जैसा वो होते हैं। इसके बाद जो हमें बात करनी है वो करनी है कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा, नॉमेनक्लेचर किस तरह से लिखा जाएगा। तो हम सीधे सीधे हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। काफ़ी बातें हो गई नॉमेनक्लेचर की बात। तो सबसे जो पहला अक्षर है, कि सबसे पहला जो जानना है नॉमेनक्लेचर में, कि नॉमेनक्लेचर में पहले आप देखिए कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले जो अभी आप मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हो नॉमेनक्लेचर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2 नंबर के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। और नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा आपको तो कोई कंपाउंड दिया रहेगा उसके बारे में मैग्नेटिक बिहेवियर और कुछ लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको जब नॉमेनक्लेट ही नहीं करना आएगा तो आप बाकी क्या करोगे। तो सबसे पहले आपके पास कोई कंपाउंड है, से मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा, मान लीजिए कि मैंने K4FeCN6 लिखा, तो K4FeCN6 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर है। तो ये तो अनआयनाइजेबल पार्ट है। अगर मैं इसको तोड़ूं अलग अलग, तो ये 4K प्लस और ये FeCN6, 4 निगेटिव आएगा। तो पहले देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन सा है। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा हमेशा पहले लिखा जाएगा। आप वैसे भी देख लो, नॉर्मल केमिस्ट्री में भी NaCl को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, यानी पॉजिटिव वाला आयन जो सोडियम होता है उसको हम उसका नाम पहले देते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम पहले पॉजिटिव वाला, यानी इन दोनों में जो भी पॉजिटिव वाला रहेगा, तो ऑफकोर्स पोटेशियम है तो उसका नाम पहले आएगा। लेकिन क्या ये हमेशा ये निगेटिव ही रहेगा, यानी जो आगे रहेगा उसका नाम पहले होगा? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें जहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर निगेटिव की जगह पॉजिटिव आते हैं। अभी अभी आपने पीछे एग्जांपल्स, मैंने कई एग्जांपल्स दिखे जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये देखिए, जिसमें पॉजिटिव की जगह निगेटिव भी होते हैं। निगेटिव की जगह अगर मैं इसी को लिखूँ CONH3, अगर मैं इसी को लिखूँ CONH36, तो बाहर मुझे लगाना पड़ेगा Cl3। अब Cl3 में अगर मैं Cl को कहूँ निगेटिव है, तो यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, तो अब की पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा, क्लोराइड का बाद में आएगा। यानी नॉमेनक्लेचर में ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले पॉजिटिव वाले पार्ट का इन दोनों में, या इन दोनों में, अंदर वाले बाहर वाले, अंदर वाले बाहर वाले, अंदर वाले बाहर वाले में कौन सा पॉजिटिव है उसका नाम पहले आएगा। और जब जब नाम एक एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इस बाहर वाले के नाम के बीच में एक थोड़ा सा स्पेस देना है, इसके बीच में और इसके बीच में स्पेस देना है। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम आएगा, यानी कि अगर हम बात करें पार्ट सबसे पहले इसका कौन सा होगा, तो द पॉजिटिव पार्ट विल बी नेम्ड फर्स्ट। तो यानी कि सबसे पहले पॉजिटिव वाला नाम आएगा, ये बात हो गई, अच्छी बात है। और अगर उसके बाद हम बात करें कि पॉजिटिव वाले के नाम के बाद अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए सबसे पहले, दूसरा जो पहला है। तो पहला वाला पार्ट, पहला वाला हिस्सा की पॉजिटिव पार्ट विल बी नेम्ड फर्स्ट, पॉजिटिव पार्ट विल बी नेम्ड फर्स्ट, नेम्ड फर्स्ट। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, कैलकुलेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसकी, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की। सेंट्रल मेटल एटम का फट से जिसका भी नाम लिखना, मान लीजिए मुझे इसी का नाम लिखना है, मैं इसी को लेके पकड़ पकड़ के चल रहा हूँ, मुझे इसका नाम लिखना है, तो इसके नाम में सबसे पहले मुझे जो सेंट्रल मेटल एटम है ये Fe, यही है कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल मेटल एटम कहाँ होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो अकेला सा मेटल एटम पड़ा हुआ है पॉजिटिव वाला, वही आपका सेंट्रल मेटल एटम है। तो उसका आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। आपने क्लास 11th में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि मान लीजिए आपका कंपाउंड है FeCN6, आपको K4 FeCN6 है, तो बाहर वाले को निकाल दो। बाहर वाले को निकालोगे 4 पॉजिटिव निकलेंगे, तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव आ जाएगा। अच्छी बात है। माना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो जरा सोचिएगा, लिखते हैं हम इसको। इसका हो गया X प्लस, X के बाद प्लस लगाइए। साइनाइड के ऊपर आपने अभी देखा था -1 का चार्ज होता है। साइनाइड के ऊपर कहाँ -1 होता है, साइनाइड CN माइनस लिखा जाता है। तो साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज, तो आपने कहा इसका X प्लस 6 इंटू जो भी इसके ऊपर चार्ज रहता है सेंट्रल एटम का, तो इसके ऊपर -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द आयन, दैट इज -4। तो यहाँ पे x की वैल्यू -6 है, इधर जाएगी तो प्लस -4 प्लस 6 आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K4 FeCN6 इज +2। इसी तरह से हम और भी किसी का पता करते हैं, हम ये वाले कंपाउंड का पता करते हैं। मान लीजिए इस वाले कंपाउंड में, कि हमारे पास कंपाउंड है CONH3 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो, इसको Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। हम 3 निकाल दें तो इसके ऊपर आ जाएगा 3 नेगेटिव, निकाल दें तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है साहब, इसको हमने x का, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लिया, प्लस 6 इंटू कितना इसका चार्ज, तो अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो अमोनिया पे चार्ज होता ही नहीं है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन इतना, तो टोटल चार्ज हो गया 3, तो ये 6 0 0 और x की वैल्यू हो गई +3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। तो इस तरह से हमको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने आनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में कभी कभी आप गलतियां भी कर देते हो। क्या गलतियां कर देते हो, कई कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट में बाइडेंटेट लिगैंड होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा एग्जांपल अगर आपको मान लीजिए कंपाउंड ये Cr क्रोमियम इथाइलिन डाइमीन, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 3+ लगा हुआ है, तो अब आप कहोगे इथाइलिन डाइमीन है, तो इस पे क्या है, इथाइलिन डाइमीन पे भी कोई चार्ज होता नहीं है। इथाइलिन डाइमीन इज नथिंग, इथाइलिन डाइमीन इज CH और यहाँ पे होता है आपका NH2 इस तरह से कंपाउंड होता है, और ये इथाइलिन डाइमीन है। तो इथाइलिन डाइमीन पे कहाँ कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो इथाइलिन डाइमीन पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, जो हमने कैलकुलेट करना है क्रोमियम का, 3 इंटू इसका 0 और इज इक्वल टू टोटल यानी +3, तो ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +3। ये जो इसका है यही ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। हाँ, कोई पूछे कि इसका इसका कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो ये 6 से घिरा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये कोबाल्ट भी 6 अमीन से घिरा हुआ है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये क्रोमियम कितने से घिरा हुआ है, 3 से नहीं, 3 से तो घिरा हुआ है, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगैंड है, तो एक का हम 2 लेंगे, मतलब पर्टिकुलर इस केस में एक का हम 2 लेंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितने से घिरा हुआ है, जितने लोगों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली बताया कि ये बाइडेंटेट लिगैंड है, तो बाइडेंटेट लिगैंड ये एक जो है 2 के बराबर है, तो 2 3 जा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, जबकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया है। ऐसे ही अलग अलग कुछ और भी हैं कंपाउंड्स जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में आपको हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम करें देख करके कि सर जरा कैलकुलेट करते हैं, इसको एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मैं अभी बात करूं, मान लीजिए आपकी मैं इसी की बात करता हूं कि कैलकुलेट एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है, K3FeCN6NO। तो मुझे नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले मुझे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको ही हटा दो, ये बाहर का जो भी है बाहर वो हटा दो। तो अगर पोटेशियम को लें तो पोटेशियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, तो +3 अगर जैसे ही चार्ज हटाओगे तो इसके ऊपर -3 आ जाएगा। यानी ये जो कंपाउंड हो जाएगा FeCN6NO, और इस पूरे के ऊपर यहाँ पे 3+ चार्ज होता है, तो इसके ऊपर 3- चार्ज हो गया।
यानी किस तरह का ऑक्सीडे जैसे आपने इसको किया तो ये एनायनिक हो गया, ये भी एनायनिक हो गया, ये वाला कटायनिक था, ये भी कटायनिक निकला। अच्छी बात है कटायनिक निकला, कोई बात नहीं है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x ले लिया, तो x प्लस 6 इंटू जितना साइनाइड पे था -1 प्लस नाइट्रोसिल पे, नाइट्रोसिल एक न्यूट्रल लिगैंड है, तो O इज इक्वल टू टोटल चार्ज यानी -3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -6, उधर जाएगा +6 और ये आ जाएगा +3। यानी इस यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो Fe की आई वो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आई। यानी इस तरह से आपको दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तो आप ये सोच लीजिए कि पॉजिटिव लिगैंड कौन सा है, पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, उसका नाम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप सच पूछिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके रख लीजिए। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके रख लेते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। अब ध्यान देना है आपको कि आपको मान लीजिए किसी का नाम लिखना है। मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। आपको किसी का नाम लिखना है तो मान लीजिए मैंने आपको जो मैंने नाम लिखा वो मुझे नाम लिखना है CO, ये कोबाल्ट है, और ये CO3 ये कार्बोनेट है, CO3, और यहाँ पे लिखा मैंने NH3, और यहाँ लिखा मैंने 4, और यहाँ लिखा बाहर Cl। मुझे इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव। तो यहाँ पे तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगा, अगर Cl निकलता है, अगर ये Cl निकलता है, रफ में हम लिख लेते हैं, तो जल्दी जल्दी अगर हम देखते हैं ये CO3 और यहाँ पे देखते हैं NH3 और ये 4, तो अगर ये Cl साहब निकलता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छी बात है, ये रफ में काम चल रहा है। यानी पॉजिटिव वाला ये है, नेगेटिव वाला ये, यानी पहले इसका नाम लिखा जाएगा फिर इसका नाम लिखा जाएगा। ये बात तो पक्की हो गई। उसके बाद आप झट से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। तो x प्लस ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज होता है -2। आप देखिए ना पीछे जो मैंने जहाँ पे नाम लिखाया है, जहाँ मैंने नाम लिखाया है तो कार्बोनेट के ऊपर आपको चार्ज दिखेगा ये -2, इस वाले यहाँ पे जहाँ पे लिगेंड्स के बारे में बता रहा था। तो -2 हम जानते हैं कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। प्लस एमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज 0, तो 4 इंटू 0 और इज इक्वल टू टोटल चार्ज यानी कि +1। तो x यहाँ पे -2 इधर जाएगा +2 यानी +3। ये भी याद रहना चाहिए कि इसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर चुके हैं। किसका? सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +3 आ गया है। अब नाम कैसे लिखेंगे? तो जो इसमें से आपके लिगेंड्स हैं उनका सोच लीजिए वो कौन कौन से हैं। एक लिगेंड तो आपका एमीन है साहब और एक कार्बोनेट है। तो एक कार्बोनेट भी क्या है वो, बल्कि कार्बोनेट आप इसको ये वाला कार्बोनेट है आपका, और ये इसको कार्बोनेट नहीं कहते, कार्बोनेटो कहते हैं। आप ही ने देखा कार्बोनेटो एंड्स विद ओ क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये आपका दूसरा वाला एमीन हो गया। तो इसको लिखेंगे पहले, इसको जो अल्फाबेट में पहले आएगा। तो सी से पहले आया है एमीन ए, तो ए वाला पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लिगेंड्स के नाम, तो सबसे पहले किसका नाम, सबसे पहले इसमें से चेक करना है कि पॉजिटिव वाला कौन सा है। अच्छा साहब पॉजिटिव वाला यही है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुसेंगे, अंदर घुसेंगे तो किसका नाम पहले होगा, पहले लिगैंड का नाम। तो और लिगैंड में भी कौन से लिगैंड का नाम, पहले लिगैंड में भी कौन से लिगैंड का नाम, लिगैंड में भी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएंगे। तो मैंने फिर से कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पॉजिटिव वाला कौन सा है, तो पॉजिटिव वाला ये निकला। इसमें भी अंदर घुसना है तो इसमें दो चीजें हुई, सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड्स। तो लिगैंड्स का नाम, अब लिगैंड्स में कौन सा, जिस जो अल्फाबेट में पहले आएगा यानी एमीन पहले आएगा। अब एमीन में ऐसे एमीन नहीं लिख देना है, ये जो वर्ड है यहाँ पे 4, अगर वहां पे कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं है। 2 है तो डाई, DI डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरह से वर्ड यूज करने हैं। तो सबसे पहले हम अमीन का नाम लिखेंगे क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आया। तो वर्ड कैपिटल से शुरू होगा तो नाम होगा टेट्रा। टेट्रा क्यों, क्योंकि 4 है ये। टेट्रा क्या, टेट्रा क्या, टेट्रा अब अमीन, टेट्रा तो वर्ड हो गया, अब फिर से अमीन, कोई स्पेस नहीं, टेट्रा साहब अमीन हो गया। तो टेट्रा अमीन। अब इस दूसरा वाला, इसी के आगे कोई भी गैप नहीं देना, एकदम लगातार रहेगा, गैप होगा तो मार्क्स कट जाएंगे। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अब इसका जैसे ही नाम खत्म हुआ अब आएगा आपका किसका नाम, अब आएगा आपका नाम सेंट्रल मेटल एटम का। लेकिन बड़ी मजेदार चीज है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या होगा। तो अगर इसका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ ऊपर, यानी यहाँ चार्ज देखना ऊपर, यानी इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इसका नाम वही लिख देना है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसका नाम एंड होगा 8 से। किसका नाम एंड होगा 8 से, सेंट्रल मेटल एटम का। यानी अगर यहाँ निगेटिव होता तो कोबाल्टेट लिखा जाता, लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव है तो सिंपल हम लिख देंगे कोबाल्ट,
कोबाल्ट, सब स्मॉल लेटर में, पहला ही अक्षर कैपिटल होगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट लिखते ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब थोड़ी सी स्पेस दे दीजिएगा, थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा, और ये जो बाहर वाला है इसका नाम लिख दीजिएगा क्लोराइड, स्मॉल लेटर में ही क्लोराइड। यानी ये स्पेस देने का मतलब है कि ये चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और ये बाहर है। तो इस तरह से हमें नॉमेनक्लेचर लिखना है। एक और नॉमेनक्लेचर हम लिखते हैं, एक और नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं अभी एक नॉमेनक्लेचर, चलिए ये लिखते हैं K3 FeCN5NO, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हमने कहा कि सबसे पहले आपको इस फट से इसका कोऑर्डिनेशन क्या लिख लीजिए, आपके पास ये K3 FeCN5NO है, तो जैसे ही 3 प्लस हटेगा, पोटेशियम के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, ये जैसे ही प्लस चार्ज हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा FeCN5NO, और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइनस। लो जी साहब, आपकी माइनस वाला आ गया। अब इसका नाम क्या होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके पास अब इसमें ये नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों में पॉजिटिव वाले का नाम पहले, तो पॉजिटिव वाले का नाम पहले कौन होगा, पॉजिटिव में पोटेशियम पहले है तो लिख देते हैं पोटेशियम, बिना किसी दिक्कत के हम पोटेशियम लिख देते हैं। तो लीजिए कैपिटल पी से लिख दिया आपने पोटेशियम। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा गैप दे देंगे। अब अंदर जाएंगे, अंदर में किसका नाम, यस लिगेंड का नाम पहले। तो लिगेंड दो है इसमें, एक तो साइनो है वर्ड, आप देखिए साइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हैं, एक तो आपका साइनाइडो है और दूसरा आपका नाइट्रोसिल है। तो आपका आपका कौन सा अल्फाबेट पहले आया, सी आया कि एन आया, ऑफ कोर्स सी आया, लेकिन साइनाइडो का नाम पहले लिखने जाओगे अल्फाबेट से तो उसमें 5 है, तो वर्ड लिखना चाहिए आपको पेंटा। तो पोटेशियम तो हो गया, पोटेशियम से थोड़ा सा गैप दीजिए, पोटेशियम लिखने के बाद अब लिखेंगे पेंटा, अब कोई गैप नहीं रहेगा लास्ट तक, साइनाइडो या साइनो भी चलेगा, साइनाइडो। तो पेंटा साइनाइडो हो गया, पेंटा साइनाइडो। अब दूसरा वाला अल्फाबेट में दूसरा वाला कौन सा है, नाइट्रोसिल, तो उसी के आगे लिख दिया नाइट्रोसिल। अब इसके बाद क्या, खत्म कहानी, लिगेंड्स की कहानी खत्म। अब कौन बचा, सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन बचा, आयरन। अब आयरन भी निगेटिव, अगर हमें पॉजिटिव यहां होता तो हम आयरन लिखते, बहुत ध्यान से सुनिएगा एकदम, अगर यहां पॉजिटिव होता तो आयरन लिखते, लेकिन अगर निगेटिव है तो हम इसके ग्रीक नेम पे चले जाएंगे जिसको हम लैटिन नेम कहते हैं। तो आयरन का जो लैटिन नेम है वो उससे निकला हुआ अक्षर आएगा फेरेट, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है तब तो आप आयरन लिखिए, तब तो आप क्रोमियम लिखिए, तब तो आप जिंक लिखिए, तब तो आप कोबाल्ट लिखिए, तब आप उसका जैसा नाम है लेड सिल्वर टिन गोल्ड प्लैटिनम लिखिए। लेकिन अगर वो निगेटिव आ जाता है और यहाँ प्लैटिनम है तो उसकी जगह प्लैटिनेट आ जाएगा। अगर यहाँ पे गोल्ड है तो अगर पॉजिटिव है तो गोल्ड ही रहेगा, लेकिन अगर ये निगेटिव आ गया तो उसी गोल्ड का नाम ऑरेट हो जाएगा। ऑरम होता है ना लैटिन नेम, तो ऑरेट आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पीबी होता, मान लीजिए यहाँ पीबी होता, तो आप कहते हैं अगर यहाँ पॉजिटिव होता तब तो यहाँ पे हम लिखते लेड, लेकिन निगेटिव आते ही लैटिन नेम लिख करके 8 लगाते हैं। तो लेड, ये जो लेड का होता है वो होता है प्लम्बम, तो यहां से आ जाएगा प्लम्बेट। कॉपर का, अगर कॉपर यहां होता और ये पॉजिटिव होता तो कॉपर लिखते, लेकिन जैसे ही निगेटिव आएगा तो हम उसका लैटिन नेम लिख करके 8 लगाएंगे। तो कॉपर का होता है कुपरेट, आयरन का फेरेट, एल्युमिनियम का एल्यूमिनेट, जिंक का जिंकेट, क्रोमियम का क्रोमेट। तो साहब ये आयरन का तो नॉर्मल नेम आयरन लिखते अगर यहाँ पॉजिटिव होता तब, लेकिन चूंकि यहाँ निगेटिव है इसलिए हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे फेरेट। ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे फेरेट। तो हमारा हो गया पोटेशियम गैप, पेंटा साइनाइडो, नाइट्रोसिल, और नाइट्रोसिल के बाद अब फेरेट लिखेंगे, फेरेट। फेरेट इसलिए लिखा क्योंकि ये निगेटिव कॉम्प्लेक्स था। अब फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। Fe का x माना हमने, प्लस 5 इंटू आई, इस पे -1 होता है, नाइट्रोसिल का कुछ होता ही नहीं है, इज इक्वल टू -3। इसको हम सॉल्व करें तो 5, ये -5 आएगा, -5 उधर जाएगा, +5 होगा, +5 में से 3 जाएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो +2 आएगी। इसका मतलब यहाँ पे फेरेट के बाद 2 आ जाएगा। अब कुछ बचा ही नहीं, कहाँ बचा, को पोटेशियम बचा ना, पोटेशियम का नाम तो पहले लिख दिया, पॉजिटिव वाले का नाम पहले लिख दिया, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। दिस इज द टेक्निक हाउ वी यूज IUPAC नेम्स। कुछ के, ये 2 के मैंने आपको बताए, कुछ में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि लास्ट 2 मिनट का वीडियो मैं और बता देता हूँ। कहीं कहीं पे ऐसे नाम यूज होते हैं जहां पर ऑलरेडी उसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा होते हैं।
मतलब डाई ट्राई टेट्रा उसके लिगेंड्स के नाम में ऑलरेडी यूज हो रहे होते हैं, तो उसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा यूज हो रहे होते हैं। अब सवाल ये उठता है, जब उसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा यूज हो रहे हैं तब आप क्या लिखोगे? तो जैसे कि अगर हम इथाइलिन डाइअमीन कहें, ईएन का नाम, ईएन कहीं लिखा रहता है तो इसका नाम इथाइलिन डाइअमीन है, इसके नाम में खुद ही डाई वर्ड यूज हो रहा है। तो ऐसे जब आते हैं, वैसे मैंने इसका नाम आपको आईयूपीएससी नाम, इसका मैंने आपको बताया इसका आईयूपीएससी नाम क्या होता है। इसका नाम होता है इथेन -1, 2 डैश डाई एमीन होता है इसका नाम, इसका आईयूपीएससी नाम। तो आपको एक एग्जांपल बताता हूं, वहां से ध्यान से देखिएगा। अगर आपका ये कोबाल्ट EN ट्वाइस Cl2 और बाहर आपका Cl है, इसका नॉमेनक्लेचर लिखना है। तो सबसे पहले तो आप इसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माना X +2 इंटू इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल कंपाउंड है, 0 आ गया, +2 इंटू -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द आयन। तो क्लोरीन हो गया निगेटिव, ये हो गया कितना, एक निगेटिव, तो ये +1, तो यहाँ पे +1 आ गया। तो यहाँ से इसका आ गया यहाँ पे आ गया -2 उधर गया तो +3 आ गया। हाँ, एक बात बच्चे, ये तो हो गया। एक बात बच्चे पूछ सकते हैं कि पिछली बार आपने पोटेशियम लिखा, ये ट्राई पोटेशियम क्यों नहीं लिखा? तो जो बाहर वाले होते हैं ना, चाहे यहाँ Cl हो चाहे Cl3 हो, आप केवल क्लोराइड ही लिखेंगे, वो अपने आप ही इससे वो बैलेंस कर लेगा। यानी बाहर वाले के साथ डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे, ये डाई ट्राई टेट्रा जो लगेगा ये अंदर ही लगेगा, यानी इसके साथ भी कोई ट्राई राई नहीं लगेगा, पोटेशियम केवल ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो गया, +3, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। मैं अगले पेज में लिखता हूँ इसको। तो मेरा एग्जाम्पल, मैंने फिर से मैं इसको बात बता दूं, मैंने एग्जाम्पल जो लिया था वो लिया था CO, EN का ट्वाइस लिखा था, Cl2 और बाहर लिखा था Cl। अब साहब इन दोनों में पॉजिटिव वाला हिस्सा कौन सा है? तुम तो नेगेटिव हो, Cl हो तो नेगेटिव हो और तुम पॉजिटिव हो, यानी पहले तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। तुम्हारे नाम में भी दो लोग हैं, तुम्हारे नाम में भी दो लोग हैं। इथाइली, एक तो ये है, ई से शुरू होता है इथाइलिन डाइमीन, या जो आपने कहा इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 क्या नाम बताया था आपने इसका? इथेन 1,2 डाइमीन। और एक तो क्लोराइड है, तो इथेन 1,2 डाइमीन आएगा कि क्लोराइड आएगा? तो ई से पहले सी आता है तो क्लोराइड आएगा। और क्लोराइड कितने हैं? 2। अब मजेदार चीज ये है कि सर आप अभी कुछ कह रहे थे कि जिनके नाम में खुद ही डाई वर्ड यूज होता है उसके लिए क्या करेंगे? जिनके नाम में खुद ही डाई यूज होता है उसमें अगर 2 लगा हुआ है तो उसके लिए डाई यूज नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा इथाइलिन डाइमीन और यहाँ 2 लग गया, तो इस 2 के लिए डाई वर्ड यूज नहीं होगा। तब 2 के लिए यूज होगा बिस वर्ड, 3 के लिए यूज होगा ट्रिस वर्ड, 4 के लिए यूज होगा किस वर्ड, KIS, किस, और 5 के लिए होगा टेट्रा किस। इस तरह से बिस ट्रिस, बिस ट्रिस टेट्रा किस, टेट्रा टेट्रा किस, इस तरह के वर्ड यूज होंगे, सिंगल एस। तो ये बात समझ में ध्यान रखिएगा। तो बिस ट्रिस टेट्रा क्रिस सो ऑन, तो ये कब वर्ड यूज होते हैं? आप तो डाई ट्राई यूज करते हो, ये कहां से बिस ट्रिस आ गया? मैंने कहा अगर उसके नाम में खुद ही डाई वर्ड यूज हो रहा हो, जैसे कि आपका EDTA था, तो EDTA एक ऐसा लिगैंड है जिसमें इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा ये सब यूज हो रहा है, तो अगर ये 3 आ गया तो ट्रिस वर्ड यूज होगा, इसके लिए ट्राई यूज नहीं होगा क्योंकि इसके वर्ड में खुद ही डाई और टेट्रा वर्ड जुड़े हुए हैं। तो ये बात ध्यान आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो आपने कोबाल्ट का भी पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकाला, आप पॉजिटिव में गए तो पॉजिटिव में ये वाला स्फेयर आया, इसमें भी आप लिगैंड में गए तो पहले क्लोरीन आया, तो आपने इसका नाम लिखा सबसे पहले क्लोरीन में तो डाई क्लोरो आएगा साहब, पहला कैपिटल वर्ड हुआ डाई क्लोरो, तुम्हारा हिसाब किताब खत्म हुआ। पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में, और जब तक इसका नाम नहीं लिख दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का तब तक कहीं स्पेस नहीं देनी है, सारे वर्ड स्मॉल लेटर्स में ही होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तुम्हारा काम खत्म, अब तुम्हारे पे आएंगे, तो तुम्हारे पे जब आएंगे तो वर्ड यूज होगा बिस, तो नाम हो गया बिस। अब बिस कौन? इसका नाम लिखना है। अब जब इसका नाम लिखने गए हम बिस लिख करके, तो आप एक ब्रैकेट शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा नाम है ना, तो इसका ब्रैकेट, इसका नाम पूरा ब्रैकेट में लिखिएगा, जो भी इस तरह के नाम हो वो। इसका नाम क्या है साहब? आपसे बात हो चुकी, इथेन -1, 2 डाइअमीन, 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 इथेन 1,2 डाइमीन। बिस क्यों लगा? क्योंकि 2 था। अब बिस इथेन 1,2 डाइमीन, इनका भी काम खत्म। अब कोबाल्ट, कोबाल्ट या कोबाल्टेट, सर ये कोबाल्टेट तब होता अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, Cl खुद नेगेटिव है तो इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो नाम केवल कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट नहीं होगा। कोबाल्टेट होता अगर यहाँ नेगेटिव आता तो कोबाल्ट, और अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आई है, थोड़ा सा गैप दे करके क्लोराइड, और वो क्लोराइड भी स्मॉल लेटर से ही सी शुरू करना है। तो ये इसका नाम हो गया, इस तरह से नाम आप जानिए। तो अगर इस तरह का नाम आता है कभी, तो आप जानिए कि बेस, ट्रेस, टेट्रा किसका भी वर्ड यूज होता है अगर उसके खुद के नाम में ऐसा यूज हुआ हो। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल नॉर्मल क्लेशर में इतना ही। मैंने 3 एग्जाम्पल लेके समझाया आपको, 3-4 एग्जाम्पल लेकर के। कोशिश, उम्मीद है कि आप इन सबको धीरे-धीरे पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो करोगे। और फिर उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स भी करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा आप खुद से भी रिवाइज़ करोगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।